पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आपके लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए। अपने आप को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पिता, होने दे अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ। आज मेरे द्वारा बात करें, मेरे होठों के द्वारा, मेरी जुबान के द्वारा, मेरी आवाज के द्वारा आपकी आवाज निकले और इनकी जिंदगियों को, मनों को, इनके दिलों को प्रभु, इनके वातावरण को छुए, स्पर्श करे और हर तरह के हालात बदल जाएं। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम, आप लोग अपनी अपनी बाइबल खोल सकते हो और हम पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 11 अध्याय और 32 आयत। डैनियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। वहां पर हम जब देखते हैं दानियल 11 का 32 में, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाब बांधकर, यानी कि बिना डरे, बिना खौफ के बड़े बड़े काम करेंगे। सो क्वेश्चन आज मेरा यह है, क्या हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हमें कॉन्फिडेंस है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु उत्तर देते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इतने सामर्थी हैं कि हमारी बुराई को हमारी अच्छाई में बदल सकते हैं? जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो क्या हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या हम उस यीशु का ज्ञान रखते हैं जो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए और मरे ही नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जीवित हो गए और आज भी वो जिंदा है? तो क्या हम उनका ज्ञान रखते हैं? आज सवाल यह है। और बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर को जानते हैं या जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो उनके नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी जिंदगियों के लिए, लेकिन हमें प्रभु का ज्ञान होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए हमारा परमेश्वर क्या है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में उठाए गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं उसके द्वारा पतरस ने बाद में देखा, प्रचार की शुरुआत किया और बहुत सारे लोग वचन प्रचार करना शुरू हो गए। और खासकर अगर पतरस की जिंदगी देखते हैं, ये वही व्यक्ति है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया तो अब इसको वो सारी बातें जो वो पहले समझ नहीं सकता था अब समझ में आना शुरू हो गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें अभी बहुत सारी बातें बतानी है जिसको तुम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो सारी बातें वो सिखाएगा, बताएगा, जताएगा, तुम्हारे सामने जाहिर करेगा। और हम देखते हैं कैसे जब पवित्र आत्मा उतरा, अब यही 3 बार इंकार करने वाला पतरस बड़े हियाब से वचन को प्रचार कर रहा है। हजारों लोग कलीसिया में जुड़ना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचनी शुरू हो गई। और उसी बीच में हम देखते हैं कलीसिया के ऊपर सताव आना शुरू हो गया, परसिक्यूशन होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, लोग जिनको यह मालूम नहीं था कि वो जिसका विरोध कर रहे हैं वो ही उनका मुक्तिदाता है। लोगों को यह मालूम नहीं था कि दुनिया का सृष्टिकर्ता का हम विरोध कर रहे हैं। लोग ये जानते नहीं थे कि यीशु का नाम जो हमें दिया गया है, इसी नाम से शिफा है, इसी नाम से छुटकारा है, इसी नाम से आजादी है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। उस कारण से रोमी साम्राज्य भी अपनी गद्दी बचाने की खातिर भी, और अंधकार के कारण भी, और फरीसी, सदूकी और बहुत सारे यहूदी लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध किया। उस विरोध के कारण कलीसिया के ऊपर सताव आया, प्रभु के प्रेरितों को जेल में डाल दिया। लेकिन कैसे प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करके उनको छुड़ाया। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में हम कुछ बातों को देखते हैं, 17 आयत से लेकर 17, 18 और 29 से 31 आयत में क्या लिखा है, इसलिए कि ये बातें लोगों में और अधिक फैल ना जाएं, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तो यहां पर हम देखते हैं फरीसी, सदूकी लोग, जो यहूदी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के खिलाफ थे, अब चेलों के खिलाफ थे, और वो उनको रोकना चाहते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार ना करें। तो उन्होंने कहा, आओ हम इनको मिलकर धमकाएं और कि वे दोबारा से इस नाम से फिर मनुष्य से बातें ना करें, यीशु का नाम ना लें। उनको यीशु के नाम से बहुत बड़ी समस्या थी। और तब उन्हें बुलाया और चेतावनी दी। अब उनको डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और सिखाना।
जो मर्जी सिखाना है सिखाओ, जो मर्जी बोलो, तुम्हें बोलने से मना नहीं कर रहे, लेकिन यीशु का नाम नहीं आना चाहिए। देखो शैतान को कितना दर्द है, कितना जलन है। वो नहीं चाहता कि लोग इस सच्चे यीशु नाम को जान सके, जो कि छुटकारा देने वाला नाम है, हमारा सेवियर है, साल्वेशन देने वाला नाम है, जिसके द्वारा एक मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो वो ये नहीं चाहते थे। आगे हम 29 आयत से पढ़ते हैं। तब क्या हुआ, जब ये धमकियां लगी, उनको डराया गया, धमकाया गया, तो उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। अब हे प्रभु, उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाब से सुनाएं, बिना डर के, बिना खौफ के। और आगे लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाब से सुनाते रहे। तो देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि परसिक्यूशन रुक जाए, लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें हियाब दे, इन लोगों की धमकियों के बीच में, ये सारे डर और खौफ के बीच में हमें हियाब दो, ताकि हम आपका वचन सुना सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। तो दानियल की किताब में भी हमने इसी बात को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आप कह सकते हो, मैं प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करूंगा? एक बार फिर से, मैं हियाब बांधकर प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करूंगा या काम करूंगी। हम हियाब बांधेंगे, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। और हम देखते चेलों के ऊपर हियाब कैसे आया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतरा। एक बार फिर से पवित्र आत्मा ने उनको स्पर्श कर लिया, एक बार फिर से वो कमरा हिल गया। पहले कमरा हिला था प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में, अब दूसरी बार फिर उनको पवित्र आत्मा का एक भारी भरकम शेकायना ग्लोरी, परमेश्वर की भारी महिमा का अनुभव हुआ और अब वो हियाब से भर गए और अब प्रभु का वचन हियाब के साथ सुनाते रहे और बहुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा होना शुरू हो गए। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करूंगा वो था एलिया। एलिया परमेश्वर का एक चुना हुआ नबी था, जिसको अहाब याजक, अहाब राजा जिसको नष्ट करना चाहता था, उसकी बीवी जेजेबल उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को नष्ट करना चाहती थी और बहुत सारे बाल देवताओं के भविष्यवक्ता उन दिनों में थे जो परमेश्वर के लोगों को उनसे दाएं बाएं लेकर जा रहे थे, परमेश्वर के लोगों को हटा रहे थे। लोगों को सच का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि जब राजा सही रास्ते नहीं चलता था तो वो क्या करता था, वो प्रजा को भी गलत रास्ते ले जाता था। तो यहां पर देखते हैं उन दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम एलिया था। और एक दिन हम यहीं पर पढ़ते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय 10 से 15 आयत में हम पढ़ते हैं, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। तो हम देखते कैसे राजा ने एलिया को लाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए 50 सैनिक भेजे और उन्होंने कहा, ए परमेश्वर के जन, राजा तुझे बुलाता है। और वो मालूम क्या कहता है, वो कहता, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो इसी समय स्वर्ग से आग उतरे और तुम लोगों को भस्म कर दे। देखो, किसी को ये बहुत करेज चाहिए, हियाब चाहिए ये बात बोलने के लिए। और एलिया ने क्यों बोला, क्योंकि एलिया जानता था कि मेरे परमेश्वर मुझे सुनते हैं, मेरे परमेश्वर सामर्थी हैं, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहां परमेश्वर के जन के अंदर ऐसा हियाब था, वो जानता था परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा मुझे दी गई है, वो जानता था परमेश्वर के दूत मुझे संभाल कर रखेंगे, वो जानता था इब्लिस शैतान मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो वो कहता है, अगर मैं प्रभु का जन हूं तो आग उतरे और तुम 50 समेत भस्म कर डाले। और क्या हुआ, तब आकाश से आग उतरी और उससे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को भेजा
50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। तो यहां हम देखते हैं दूसरी बार भी यही हुआ। दूसरी बार कहता है, अगर मैं प्रभु का भक्त हूं तो आग उतरे और तुम्हें जला दे। और दूसरी बार फिर 50 सिपाही और उनका जो अगुआ था, सूबेदार था, सेंचुरियन था, लीडर था, वो भी उसमें भस्म हो गया। अब तीसरी बार फिर 50 लोग भेज दे। और यहां लिखा है, और क्या किया जब वो 50 आए, 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा। अब घुटनों के बल गिर रहा है। जो पहले बाहर से पुकार रहे थे, अब वो घुटनों के बल गिर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखो, वही सिपाही लोग, वही लोग जो राजा के द्वारा भेजे गए थे, वही जो सूबेदार भेजा गया था, पहले कह रहे थे, ए परमेश्वर के भक्त इधर आ, राजा तुझे बुला रहा है। लेकिन अब कैसे वो बदल गए। अब उनको मालूम पड़ गया कि ये सच में परमेश्वर का जन है, प्रभु इसके साथ है। लेकिन मालूम है ये प्रोटेक्शन उसको क्यों मिली? ये प्रोटेक्शन उसको इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। ये हयाब उसके अंदर इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और उसको मालूम था चाहे कुछ भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना सकते हैं। बहुत सारे विश्वासियों के अंदर कई बार हयाब नहीं होता। वो डर में अपने जीवन को बिताते हैं, वो डर में जिंदगी जीते हैं, खौफ में जिंदगी जीते हैं, और वो ये समझ नहीं पाते कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितने सर्वशक्तिमान है। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु आपको सुरक्षा भी देंगे, प्रभु आपको बचाएंगे, प्रभु आपका छुटकारा करेंगे। इस समय भी जब हम देखते हैं दुनिया में ऐसे हालात हैं, कोविड कितना फैला हुआ है, कितने लोग मर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे बढ़कर हियाब बांधने का और कोई मौका नहीं आएगा। जब हम हियाब बांध लें और विश्वास करें हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और उनकी हमारी जिंदगी से योजना है, ये कोविड भी हमारे सामने घुटने टेक जाएगा क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। आप अपने घरों में प्रभु का धन्यवाद करें इस सुरक्षा के लिए, इस सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखते हैं। हम देखते हैं जब कोविड नया नया हमारे देश में आया था तो बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई थी, बर्तन भी बजाए थे, घंटियां बजाई थी, बहुत कुछ किया था। लेकिन मैं समझता हूं अब ताली बजाने का सही समय है क्योंकि हम जान गए हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें सुरक्षित रखेंगे। तो क्यों ना एक बार प्रभु के लिए ताली हो जाए कि प्रभु आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ हो, आप हमें अकेला नहीं छोड़ोगे, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु हमें संभालेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे, मुझे सुरक्षित रखेंगे, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे व्यापार को, मेरे कारोबार को, जो कुछ भी आप करते हो प्रभु एक एक चीज को संभाल कर रखेंगे क्योंकि आप प्रभु के लोग हो, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हो, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। और क्या हुआ, तीसरी बार जब आए उसके सामने घुटने टेक के कह रहे हैं, भाई हमारी जान बख्श दे, अब हमारे ऊपर इस आग को ना गिराना। मालूम है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एलिया अपने परमेश्वर को जानता था। वो जानता था जब मैं पुकारूंगा आग उतरेगी। एक आग वो होती है जो जजमेंट के लिए होती है और एक आग वो होती है जो सामर्थ के लिए होती है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में आग चेलों के ऊपर उतरी और आग की जलती हुई सी जीभें दिखाई दी। तो हम देखते हैं कि कैसे वो आग से भर गए और जहां कहीं भी गए प्रभु यीशु मसीह के नाम की आग को फैलाते गए। तो एक आग वो है जो जजमेंट के लिए है और एक आग वो है जो पवित्र आत्मा की आग है। तो आज हम दुनिया के ऊपर जजमेंट की आग नहीं बुलाने लगे एलिया की तरह,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर सबके लिए एक रास्ता खोल दिया है ताकि वो भी साल्वेशन और मुक्ति पा सके। लेकिन एक आग हमें बुलानी है, एक आग को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है, क्योंकि जैसे योएल भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, मैं आखिरी दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। तो वो आग हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरेगी। तो ये इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। अगर आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, ये समय है हम कहें प्रभु उस आग को गिरा दे, एक बार फिर से प्रभु तूफान आने दे, अपनी सामर्थ से प्रभु हमें भर दे। प्रभु वो आग मेरे परिवार में उतरे, मेरे घर में उतरे, मेरे रिश्तेदारों में उतरे, मेरे आस पड़ोस के लोग में परमेश्वर की आग उतरे और वो मुक्ति पाए और प्रभु के लिए आग से भरकर सेवा करना शुरू हो जाए। तो यहां पर वो क्या कहता है, मैं अगर प्रभु का जन हूं तो आग तुम्हारे ऊपर उतरेगी और भस्म करेगी। लेकिन हम नए नियम की कलीसिया, अब हम क्या कहते हैं, हम भी आग बुलाते हैं, लेकिन किस लिए? जिंदगियां तब्दील होने के लिए। जब आग उतरती है शैतान के बंधन टूट जाते हैं। जब आग उतरती है वो हमें साफ कर देती है, जो चीज हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए उसको भस्म करती है और हमें स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है, सोने के समान। जैसे सुनार सोने को आग की भट्ठी में तपाता है, रखता है ताकि वो शुद्ध हो सके, उसी प्रकार से ये आग हमारी जिंदगी में जब उतरती है हमें शुद्ध करती है। तो मेरी प्रार्थना है, आखिर में मैं ये प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की आग, हो सकता है आपने पहले अनुभव किया हो, प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में वो लोग अनुभव पहले ही कर चुके थे, लेकिन चौथे अध्याय में दोबारा उनको एक्सपीरियंस हुआ। तो हो सकता है पहले अनुभव कर चुके हो, 10 बार कर चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम नया बल प्राप्त करेंगे, आज हम नई शक्ति प्राप्त करेंगे, आज हम परमेश्वर से नया हया प्राप्त करेंगे, आज हम परमेश्वर की महिमा को आज से लेकर अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। आगे कुछ और आयतों को और हम ध्यान देंगे, और एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात करना नहीं भूलता अक्सर, वो है दाऊद। और एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में सबको पता है और संडे स्कूल के बच्चों को भी पता होता है, लेकिन आए हम कुछ आयतों की और गौर करें। हम जाएंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 24 आयत को। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 24 आयत। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तो यहां पर गोलायत था, एक लंबा ऊंचा 9 फुट 9 इंच लंबा चौड़ा व्यक्ति, फिलिस्तियों का प्रधान, जो अब इजरायली लोगों को ललका रहा था। और बाइबल में लिखा है हर कोई डरा हुआ था, शाऊल राजा भी डरा हुआ था, योनातान भी डरा हुआ था, लेकिन दाऊद छोटे कद का नाटा, एक रडी बॉय, क्या करता है, भेड़ों को चराने वाला, जो कभी युद्ध लड़ने नहीं गया, जिसने कभी 6 फुट के व्यक्ति का सामना नहीं किया, 9 फुट 9 इंच तो दूर की बात है, अब वो सबको करेज दे रहा है, वो सबको कह रहा है आप बांधो। कई बार हम देखते हैं परिवारों में ऐसे होते हैं, जब कोई मुसीबत आती है ना, वो अपने घर को और डरा देते हैं। कई विश्वासी भी ऐसा करते हैं, ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, ये कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, रोटी कहां से आएगी, प्रभु के वायदे कैसे पूरे होंगे। तो उनके अंदर हया भी नहीं। मालूम है कौन से लोग ऐसी बातें करते हैं? जो अपने परमेश्वर को जानते नहीं है, जो प्रभु की शक्ति को जानते नहीं है। तो अगर आप कहते हो आप परमेश्वर को जानते हो, तो आज से लेकर ऐसी बातें आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए, प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाएंगे, प्रभु हमारे साथ है। वो जो दानियल के साथ वफादार रहा, वो जो अब्राहम के साथ वफादार रहे, इसहाक याकूब के साथ वफादार रहे, और याकूब को उसी जगह में 21 साल के बाद वापस पहुंचाया जहां पर उसने कहा था, प्रभु अगर आप मुझे आशीष दोगे, मैं यहां वापस आऊंगा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, दशमांश आपको दूंगा। और परमेश्वर वापस अपनी वफादारी में उसको वहां लेकर आए। वो परमेश्वर वफादार है, आपकी जिंदगियों में भी काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बजाय कि मुश्किल की घड़ी में अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक हयाब का कारण बने, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर बाकियों को भी डराते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति बाकी दूसरों को भी डराता है, एक हयाब बांधा हुआ व्यक्ति दूसरों के अंदर भी हयाब लाता है। पौलुस बड़ा करेजियस व्यक्ति था, वो हयाब से भरा हुआ व्यक्ति था।
जब वो मुश्किल में भी था, यहां तक कि जेल में भी था, वो दूसरों को हिया भी देता रहता था। और जब वो ये देखते थे कि ये जेल में भी कहता है आनंदित रहो, फिर से आनंदित रहो, फिर कहता है मेरा समय आ गया है, फिर भी उसको कोई डर नहीं था। देखो कैसे उसने उसके इस हियाब के कारण कई लोगों ने हियाब बांधा। और मालूम है उसके अंदर हियाब क्यों था? वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो अपने परमेश्वर को जानता था। अगर आप परमेश्वर को जानते हो ना, अगर आप प्रभु को आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, चाहे वो आपको कितना भी रिस्की क्यों ना लगे। अगर आप प्रभु आपको सेवकाई में बुलाते हैं, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप ये नहीं देखोगे प्रभु नक्शा तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, धन दौलत तो है नहीं। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा है ना, क्या कहा? अपने साथ कोई एक्स्ट्रा जूता मत लेना, कपड़ा ना लेना, थैला भी ना लेना पैसों का, बस जाओ। देखो प्रभु कैसे उनको विश्वास करना सिखा रहे थे। और उन्होंने ये बात क्यों मानी? क्योंकि अब वो यीशु मसीह को जानते थे। उन्होंने देखा कैसे थोड़ा सा रोटी कई रोटियों में बदल गया, कैसे थोड़ी सी मछली कई हजारों मछलियों में बदल गई और हजारों लोग खाकर तृप्त हुए। उन्होंने देखा कैसे 4 दिन का मुर्दा लाजर जीवित हो गया। जब उन्होंने ऐसा सब देखा तो वो प्रभु को जानना शुरू हो गए। मेरा सवाल यह है, क्या आप प्रभु को जानते हो? क्या आप जब बाइबल पढ़ते हो, आप देखते हो प्रभु के आश्चर्य कर्म को, वो चिन्ह और चमत्कार जो उन्होंने किए, जो सामर्थी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है? क्या जब आप वो काम देखते हो, क्या आप हियाब बांधते हो या दूसरों को भी हियाब देते हो? ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को जाने। दाऊद परमेश्वर को जानता था, इसीलिए उसने भजन गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। ना एक खूबसूरत गीत है, यहोवा चरवाहा मेरा, है ना, कोई घटी मुझे नहीं है ना। वो कहता है परमेश्वर मेरे चरवाहे हैं, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आपकी जिंदगी, वो अपने परमेश्वर को जानता था। अब भेड़ों को चराने वाला अब राजा के सामने खड़ा हुआ, इजराइलियों के सामने खड़ा हुआ, इजराइली सैनिकों के सामने खड़ा हुआ, जिनको ट्रेंड किया जाता है कि डरना नहीं, लड़ाई में दुश्मन का सामना करना। अब वो सारे डरे हुए हैं और ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति उनका हियाब बांध रहा है। क्या कह रहा है? तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तेरा दास जाकर, वो कहता है तुम कच्चा क्यों कर रहे हो अपना मन, मैं जाता हूं लड़ने। अब देखो उसको कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हथियार चलाने नहीं आते थे, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था। आपको हो सकता है कोई अनुभव ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, आपके पास ज्यादा टैलेंट ना हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, आपको व्यापार करने की ज्यादा समझ ना हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप परमेश्वर को जानते हो? अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आपकी ब्रेक थ्रू निश्चय ही आएगी, आपके जीवन में निश्चय ही परमेश्वर कार्य करेंगे। तो अब वो क्या कर रहा है? जब सारे पुरुष, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा 24 आयत, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जब गुलायत आया सब भाग गए, राजा समेत, योनातान समेत। लेकिन दाऊद क्या कहता है? किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर 32 आयत में उस फलिश्ती से लड़ेगा, तेरा दास जाकर लड़ेगा। 33 आयत में शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू युद्ध नहीं कर सकता, तू सेवकाई नहीं कर सकता, तू कामकाज नहीं कर सकता, तू कारोबार नहीं कर सकता, तू परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकता। देखो कितने नेगेटिव करने वाले लोग होते हैं ना हमारे दाएं बाएं, जो हमें रोकते हैं, कैसे करोगे, कहां से करोगे, किस तरीके से करोगे, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, उनकी ओर ध्यान ना देना। अब यहां पर कोई एक आम साधारण व्यक्ति दाऊद से बात नहीं कर रहा, राजा बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? राजा बात कर रहा है, इजराइल का राजा बात कर रहा है, इजराइल का शूरवीर उससे बात कर रहा है। और शाऊल भविष्यवाणी भी करता था, अगर आप भूल गए हो तो ये भविष्यवाणी भी कर सकता था, इसीलिए लोग कहते थे क्या ये भी भविष्यवक्ताओं में से एक है। अब वो दाऊद से बात कर रहा है। चलो कोई आम इंसान बात करे अलग बात है, लेकिन जब एक रुतबे वाला व्यक्ति, एक कौम का राजा बात करता है तो उसकी बात तो ज्यादा लगती है ना।
इंसान उसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेता है। तो यहां पर क्या लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। अब उसने आगे से क्या कहा, अच्छा राजा, अगर आप कहते हो, आप ज्यादा समझदार हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप राजा हो, सही ही कह रहे होगे। उसने ऐसा किया। आगे बढ़ेंगे, क्या किया उसने, क्योंकि तू लड़का ही है। देखो, इससे ज्यादा किसी को नेगेटिव करने के लिए और क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते, तुम तो अभी छोकरे हो, तुम छोकरी हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, और अरे तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हारे पास कोई पीएचडी नहीं, बाइबल डिग्री नहीं, ये नहीं वो नहीं। तुम अपनी मिस्टेक्स को देखो, गलतियों को देखो, कितनी गलतियां की तुमने जिंदगी में, अपने फेलियर्स को देखो, कितनी सारी बातें की जाती है। तो यहां कर क्या कहता है, तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। तो वो कहता है तू तो लड़का है, वो जो है ना, वो अपने लड़कपन से, जैसे जवानी में आया ना, जैसे 13-14 साल की उम्र में आया ना, तब से वो योद्धा है। उसके पास बड़ा ही अनुभव है, बड़ा एक्सपीरियंस है। जब तेरा जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले से वो है। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जो कोई शेर या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसके पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसे केश से, शेर को उसके बालों से पकड़ लेता था। दाऊद क्या कहता है, केश को पकड़कर उसे मार डालता था। कोई हथियार से नहीं, कोई तीर से नहीं, कोई तलवार से नहीं। मालूम है वो शेर और बालू का पीछा क्यों करता था? वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो क्यों अपनी भेड़ को छुड़ाने जाता था? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्या आप कह सकते हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है? एक बार फिर से, मेरे प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। जब प्रभु आपके साथ है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो वो कहता है, अरे राजा क्या बात बोल रहे हो? अपने मन ही मन में सोच रहा होगा, मुझे लड़का बोल दिया, उसको योद्धा बोल दिया। देखो, दुश्मन को कह रहा है योद्धा। जब हम देखते ना, एक टीम का जब मैच होता है, कोई भी टीम का, उनको कहा जाता है दुश्मन, तुम्हारी जो ऑपोजिशन है वो बड़ी है लेकिन तुम कर सकते हो। तो क्रिकेटर्स बड़े पंप अप होके जाते हैं। कैप्टन जो होता है ना क्रिकेट मैच का, तो जब उसका प्लेयर जाता है ना, तो वो ये नहीं कहेगा अरे सामने एक बड़ा खतरनाक बॉलर है, तू पहली बॉल में आउट हो जाएगा। वो कहेगा ए बढ़िया करेगा तू, शाबाश शाबाश। और जब क्रिकेटर जो खेलने वाला बैट्समैन 2-3 बॉलें मिस भी कर देता है ना, और बैट के पास से निकलती है, फिर भी आप देखोगे कैप्टन या कोच या टीम वहां सामने खड़ी हुई ताली बजाते, शाबाश 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 तू कर सकता है ना। देखो कैसे उत्साह देते हैं। लेकिन दाऊद को किसी ने उत्साह नहीं दिया। दाऊद की एक बड़ी खूबसूरती थी, जब उसको दाएं बाएं से उत्साह नहीं ना मिलता था, वो जानता था मैंने परमेश्वर में कैसे उत्साह बांधना है। वो एक ऐसा लीडर था, जो एक लीडर में खासियत होती है, मालूम है क्या खासियत होती है? जब दाएं बाएं सब लोग नेगेटिव हो ना, जब कोई उसका हाथ भी ना पकड़े, जब उसका कोई साथ देने को भी तैयार ना हो, जब कोई उसकी मदद भी ना करे, तो भी वो आगे कदम उठाता है। जब दाऊद अकेला था, शेर बालू आते थे, भेड़ों को उठा के ले जाते थे, तो वो मदद नहीं मांगता था, वो अपने भाइयों को नहीं बुलाता था, वो खुद ही निकल पड़ता था। कई बार ऐसे मौके होंगे आपको कुछ युद्ध अकेले लड़ने पड़ेंगे। कई बार आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं है, रोना बंद कर दो। कई लोग, कई भाई, कई बहनें खासकर होती है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई समझता नहीं। परमेश्वर आपको समझते हैं। रोना बंद करो और आगे बढ़ो। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो आपकी जिंदगी में काम करेंगे। दाऊद अकेला था, अकेले जाने से भी नहीं डरा, और कहता है मैं केश से पकड़कर उसको मार डालता था। तेरे दास ने शेर और बालू दोनों को मारा है। कहता है, आगे कहता है, वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। किसकी सेना को ललकारा है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, जो उस पर विश्वास करते हैं। वो कहता है, अरे राजा, तुम राजा हो, तुम्हें हमें हियाब देना चाहिए। तुम कह रहे हो तू लड़का ही है, तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो शूरवीर है, मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मालूम है क्यों? मैं परमेश्वर को जानता हूं। जब दूसरे आपको डराएं, आप डरना नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो।
आप जानते हो आपका परमेश्वर उनसे बड़ा है और आपके साथ ज्यादा है बजाय कि वो जो आपके विरोध में है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितने सामर्थी है। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। वो कहता है खतना रहित फलिश्ती क्या है, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को लड़। तो विश्वास सेना में नहीं था, विश्वास उसका अपने आप में भी नहीं था, विश्वास उसका परमेश्वर में था, विश्वास उसका परमेश्वर में था। दाऊद परमेश्वर को जानता था। एक बार फिर से कहिए, दाऊद परमेश्वर को जानता था। आपको भी प्रभु को जानना है। आप परमेश्वर से कहो, प्रभु अपने आप को मेरी जिंदगी में और जाहिर करो। जैसे एलिया आपको जानता था और क्या हुआ, स्वर्ग से आग उतर गई, उसी प्रकार से परमेश्वर मैं भी आपको जानना चाहता हूं। प्रभु उसी प्रकार से आप मेरी जिंदगी में भी काम करें। यहो क्या कहता है, वो कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आगे क्या कहता है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से छुड़ाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब शाऊल ने देखा ना, अरे इसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, इसका विश्वास यहोवा के ऊपर है, तो यहां पर मैं विश्वास करता हूं शाऊल के साथ कुछ हुआ। क्यों इसकी स्टेटमेंट बदल गई? इसकी स्टेटमेंट इसलिए बदली क्योंकि उसको अपना कल याद आ गया। उसको याद आ गया कैसे एक दिन वो भी अपने पिता के गदों को खोजने के लिए निकला था। जब उसका सैमुअल के साथ मुलाकात हुआ और जब उसका अभिषेक हुआ, और कैसे उस दिन से लेकर एक शर्माने वाले लड़के को, एक कोने में छुपने वाले लड़के को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाकर खड़ा किया। इस समय उसको याद आया कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी शक्ति से नहीं हूं, परमेश्वर की शक्ति से हूं। क्योंकि वो कभी भी दाऊद को ये युद्ध लड़ने की इजाजत नहीं देता। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर एक हारा ना, सारा इज़राइल गुलाम हो जाएगा। तो शाऊल कुछ भी रिस्क में डाल नहीं सकता था, क्योंकि शर्त यह थी कि अगर मुझे मार दिया ठीक है, नहीं तो अगर हार गया जो व्यक्ति मेरे से लड़ने के लिए आया, तुम सब लोग हमारे गुलाम बन जाओगे। एक पूरी कौम, एक पूरा देश, एक पूरी नेशन एक व्यक्ति के हाथ में कर दी गई। और शाऊल ने क्या किया? उसको इजाजत दिया। क्यों दिया? इस बात को सुन के नहीं दिया कि इसने शेर और भालू को मारा है। इस बात को सुन के दिया, ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर को जानता है। बहुत सारे लोग कूदना चाहते हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं। सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं। प्रभु को आप किसी बाइबल स्कूल आपको प्रभु के बारे में प्रभु की जान पहचान आपसे नहीं करा सकता। हाँ, इतिहास बता सकते हैं, टॉपिक सिखा सकते हैं, लेकिन ये आपका निजी रिश्ता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अकेले में बैठकर बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप प्रभु से करेंगे, प्रभु अपने आप को मेरे ऊपर जाहिर करो, आप परमेश्वर को जान जाएंगे। जब शाऊल ने देखा दाऊद परमेश्वर को जानता है, अब उसने क्या किया? उसने पूरी कौम दाऊद के हवाले कर दिया। तो पूरा देश इस रिस्क में था, या तो वो गुलाम बन जाएंगे या वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह सकते हो, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति इस जगह में है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु की हजूरी इस जगह में है, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आपके दिलों को छू रहे हैं, आपके मनों को छू रहे हैं। आपके अंदर एक आग है जो इस समय मैं देख सकता हूं, आपके हृदयों में, दिलों में आपके आग जल रही है, आग जल रही है। ये परमेश्वर की आग है, ये हयाब है जो आपकी जिंदगियों में आ रहा है बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ? शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे, है ना। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ हूं, पीछे कौम तेरे साथ है। नहीं, अब कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि लड़ाई एक एक के बीच में ही थी, एक को ही जाकर वो युद्ध लड़ना था। लेकिन जब उसने देखा दाऊद परमेश्वर को जानता है, उसने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 44 आयत में जाएंगे और आगे देखेंगे क्या घटना घटी। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा, जंगली जानवरों को दे दूंगा। दाऊद ने क्या कह रहा है?
आकाशीय पक्षी तेरा मांस खाएंगे, यानी कि मार के तुझे पेड़ पर टांग दूंगा और पक्षी आकर खाएंगे तुझे ना। और क्या होगा, और वन पशुओं को दे दूंगा, जंगली जानवर भी आकर तेरा मांस नोच नोच के खाएंगे। देखो वो डरा रहा है, वो धमका रहा है। जैसे प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में धमकियां लगी, 4 अध्याय में डराया गया, कहा यीशु पर विश्वास नहीं करना, यीशु को छोड़ दो, यीशु के पीछे नहीं चलना, तौबा नहीं करना, बपतिस्मा नहीं लेना, कई तरह के डर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अब फिलिस्ती दाऊद को डरा रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं डरा रहा। जो स्ट्रॉन्ग मैन है, फिलिस्ती देश का एक स्ट्रॉन्ग मैन, 9 फुट 9 इंच लंबा शूरवीर, ना दाऊद ने राजा की बात पर गौर किया और विश्वास की बात की, और ना ही दाऊद ने दुश्मन की बात पर गौर किया। वो डरा रहा है। अगर हम होते क्या करते, ओहो देखो वो कहता है तुम्हारा मांस पक्षी खाएंगे, जंगली जानवर खाएंगे, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं वापिस आ रहा हूं। ऐसा नहीं किया उसने। आगे क्या किया, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। सेनाओं के यहोवा के नाम से, लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। कहता ललकार तुम मुझे नहीं रहे, तुम परमेश्वर को ललकार रहे हो। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में प्रभु के परमेश्वर ने कहा जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई तुम्हें नहीं सताता, मुझे सताते हैं। जब मालूम है पौलुस, जो सौलुस था बाद में पौलुस बना, जब मसीह की कलीसिया को सताता था और जब उसको स्वर्गीय दर्शन हुआ, क्या आवाज आई? ए पौलुस तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है? क्या ये बोला? नहीं, इन्होंने कहा मुझे तू क्यों सताता है? जब तू मेरे बदन को सताता है तो मुझे सताता है, जब तू मेरी बाजू को सताता है तो मुझे सताता है, जब तू मेरी टांगों को सताता है तो मुझे सताता है। हम मसीह का बदन है, मसीह का जिस्म है, हम उसका शरीर है। और क्या कहा प्रभु ने? कहा जिसने तुम्हें छुआ मेरी आंख की पुतली को छुआ है। तो अब सिर्फ टांग हाथों की बात भी नहीं कर रहे प्रभु, आंख की पुतली। आंख की पुतली एक ऐसी चीज है आप किसी को छूने नहीं दोगे, है ना। जरा अपनी आंख, किसी अपने साथ, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, उसको कहो जरा आपकी आंख की पुतली को छुए, कहें जरा उनसे, है ना। उनको कहना छूना छूना छूना, धीरे धीरे धीरे, और आप आखिर में क्या करोगे? उनका हाथ हटा दोगे। कभी आई ड्रॉप्स डालें आंखों में, हमें पता है पानी है, कुछ नहीं होगा, फिर भी आंखें बार बार बंद होती हैं, है ना। फिर भी अपनी आंख पकड़नी पड़ती है आई ड्रॉप्स डालने के लिए, क्योंकि वो आंख की पुतली एक ऐसी चीज है जिसे हम सबसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। परमेश्वर भी क्या कहते हैं? तुम मेरी आंख की पुतली हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो? तुम मेरी आंख की पुतली हो। जिसने तुम्हें छुआ मेरी आंख की पुतली को छुआ। तो मान लो कोई आपकी आंख की पुतली को छुए, आप एकदम क्या रिएक्शन करोगे? बड़ा फास्ट रिएक्शन आएगा, एकदम से हाथ साइड पे हटाओगे। कई बार हम जब रोड पे जाते हैं, कोई मच्छर कीड़ा आता है, कहीं और टकराए चलेगा, लेकिन जब आंख की पुतली से टकराता है हम उसी समय रुक जाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। हम समाधान में ये नहीं कहते चलो कोई नहीं शाम को देखेंगे, हम उसी समय उसका समाधान करते हैं, क्योंकि आंख की पुतली को छुआ है। आप के बारे में परमेश्वर ने कहा जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरे आंख की पुतली को छुआ है। दाऊद परमेश्वर को जानता था, एलिया परमेश्वर को जानता था, दानियल अपने परमेश्वर को जानता था, स्टीफनुस भी जो करीब 18-19 साल का था जब वो प्रभु के कारण, नाम के कारण मारा गया, उसने कहा प्रभु अपना आत्मा आपके हवाले देता हूं, मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं, कोई समस्या नहीं है। वो अपने परमेश्वर को जानता था, हियाब के साथ वचन सुनाया। एलिया परमेश्वर को जानता था। 50 सिपाही आए, भस्म हो गए, फिर 50 आए, भस्म हो गए, तीसरे ने आके उसको रिस्पेक्ट दिया। मैं विश्वास करता हूं वो दिन दूर नहीं है जब मसीह की कलीसिया को रिस्पेक्ट मिलने जा रही है, मसीह की कलीसिया को सम्मान मिलने जा रहा है। दूसरे कौमें, दूसरे रिलीजन्स, इंडिया देश में भी आपको रिस्पेक्ट देंगे।
आपको ऑनर देंगे। अगर आपको लग रहा है आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु को थामे रखो, देखना सब कुछ पलट जाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और दुनिया के लोग जानेंगे परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपको धमकाने वाले एक दिन आएगा, वो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। अगर आप विश्वास को थामे रखो, आपको सताने वाले एक दिन आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, मुझे सताने वाले वापिस आए और कहा हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। अब वो एलिया से विनती कर रहा था, कह रहा था मेरे पर रहम करो, आग ना उतारो। बड़ा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सम्मान के साथ। उसने कहा ठीक है, अब तुमने वो काम किया जो तुम्हें करना था। मसीह की कलीसिया तैयार हो जाओ, हम बड़े खास दिनों में रह रहे हैं, बड़े खास दिनों में। बहुत कुछ बदल रहा है इन दिनों में। ये कोविड के समय में कल परसों मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं कह रहा था प्रभु समय क्यों लग रहा है, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोगों ने रोजा रखा। फिर मैंने अपने मन में जाना परमेश्वर कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर इस सबके बीच में कुछ कर रहे हैं। ये मत सोए परमेश्वर सोए हुए हैं, उनको दिख नहीं रहा, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं उसी समय नहीं दिखते, बाद में दिखते हैं। जब आप कोई पेड़ लगाते हो, बीज बोते हो, तो ये अगले ही दिन फल नहीं दिखता या उसी दिन फल नहीं दिखता, एक सीजन में जाकर दिखता है। जो हो रहा है ये एक बड़ी बेदारी की तैयारी है। ये जो हो रहा है ये मसीह की कलीसिया में इज्जत आने की तैयारी है। ये जो हो रहा है मसीह की कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया बनके तैयार होने की तैयारी है। हम एक बड़े खास समय में रह रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने परमेश्वर का वचन सुना है, इस समय परमेश्वर का आपका आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है, तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने हाथों को कहे प्रभु आज मुझे छू ले, प्रभु आज मुझे छू ले, आज मुझे छू ले, प्रभु आज उस आग को मेरी जिंदगी के ऊपर उतार दे। पुकारे पुकारे, हर कोई पुकारे, अपने हाथों को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पत्नियों को लेकर, परिवारों को लेकर चुपचाप देखते ना रहे, दर्शक ना बने रहे। अगर आप दर्शक बने रहे आपको आज कुछ भी मिलेगा नहीं। शामिल हो जाएंगे तो आप भी इस फीस्ट में आनंद मनाने पाएंगे। बाहर से मत देखो, अंदर दाखिल होकर इस फीस्ट का हिस्सा बनो। इकट्ठा करो अपने परिवार को, इकट्ठा करो अपने बच्चों को, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ स्वर की ओर उठाओ और कहो प्रभु मुझे छू लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर मैं प्रभु का जन हूं, अगर मैं प्रभु का सेवक हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नाम लेकर बुलाया है और मुझे अलग किया है और कहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो आज आग आपकी जिंदगियों के ऊपर उतरेगी, आज आग आपके परिवार में उतरेगी और आपके हालात बदल जाएंगे। हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो नष्ट होने जा रही है, वो भस्म होने जा रही है, वो बर्बाद होने जा रही है। आपके जिस्म में जो बीमारियां परमेश्वर की ओर से नहीं है, आज वो आपकी जिंदगी से खत्म होने जा रही है। अपने हाथ उठाइए, जोर से धन्यवाद करना शुरू कर दिए। प्रभु मुझे छू लो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे छू लो। कीजिए, अगले 2 मिनट मैं आपको देता हूं, अगले 2 मिनट। ओ रामा सेरे राबा सेरे, ओ रामा सेरे, वी वर्शिप यू। आराधना करते रहे, आराधना करते रहे। ओ हाथ उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में है, वो आपकी आवाज को सुन रहे हैं। ओ रे रामा से हो जाए, होने दे। आज जब आग उतरी है, मैं विश्वास करता हूं आज इनको हियाब मिला है और उस हियाब के कारण, उस बोल्डनेस के कारण चमत्कार होंगे। एलिया की बोल्डनेस के कारण आग उतरी और फिर हम पढ़ते हैं बलिदानों के ऊपर भी उतरी। उसके बोल्डनेस के कारण, उसके करेज के कारण वो परमेश्वर को जानता था। बोल्डनेस के कारण दाऊद ने गोलायत का सामना किया। वही बोल्डनेस आपको मिला है। अब से लेकर परमेश्वर के वचन की घोषणा करने से, बोलने से, विश्वास करने से हिचकिचाए ना। आपके मुंह से, आपके होंठों से सिर्फ प्रभु की बातें निकले। और राजा कुछ भी बोलता है चिंता मत करें। शाऊल जो भी बोलता है वो कहता है तुम लड़के ही हो, तुम बच्चे ही हो, तुम नहीं कर सकते। चिंता ना करें। सवाल यह है क्या आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।